पूर्व मध्य रेल धनबाद मंडल संतोष कुमार वर्मा स्टेशन मास्टर। लोग तो हमारे ऊपर दाग ही लगाएगा ना कि 45 लाख वाला 45 लाख वाला है। इधर कमाया होगा स्टेशन मास्टर में, हाँ, इधर सेट इधर दे दे होंगे कुर्सी पर कि स्टेशन मास्टर साहब आ गया, पूरा हिसाब करो इधर ऐसे पूरा अच्छा से चलाओ रेल। अब तो अभी डिरेल हो गए हैं आप। अब तो हम डिरेल हो, अधिकारी का पोस्ट था आगे, लेवल 7 मिल रहा था आगे, वहाँ लेवल 6 में थे। मतलब एक लेवल ऊपर के लिए अब 0 पे आ गए। हर जब पैसा मेरे पास इतना रहता तो हम यहाँ रहते हैं। हम क्यों आएंगे यहाँ नौकरी करने, इतना पैसा रहेगा मेरे पास तो। जब मेरा जॉब हुआ पापा को बोले कि अब आप छोड़ दीजिए, कमाते बाहर कमाते थे, उनको मना कर दिए क्योंकि अब हम कमाने वाले तो अब क्यों जाइएगा बाहर। तो अब जब ये कैंसिल होगा फिर हम अपने फादर को बोले कि आप जाइए कमाने, अब हम पढ़ेंगे क्या। हम बोले ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर रहा। मैं इनकम टैक्स में काम करता था। किस पोस्ट में थे? मैं टैक्स असिस्टेंट था और ये रहा मेरा आईडी कार्ड। जिसको लगता है कि आप गलत मीन से और फेयर मीन से आए हो, आके हमसे जीडी कर ले, ग्रुप डिस्कशन कर ले किसी भी सब्जेक्ट में। हम लोग का परिवार का जो है भरण पोषण कौन करेगा? हमारा परिवार हमारे बदौलत चलता था तो वो कहाँ रहेंगे? 22 परीक्षा रद्द, 23 की जांच, लेकिन जिनकी थी परमानेंट नौकरी उन पर आ गई आँच। हमारे साथ कई ऐसे अभ्यर्थी हैं या कर्मी कहें, कर्मचारी कहें, भूतपूर्व कर्मचारी कहें, जांच के बाद अब आंच इनके नौकरी पर आ गई है। तस्वीर में आप जब देखेंगे तो 2-4 लोग ऐसे हैं जिनकी रैंक ऐसी रही है कि वो पछता रहे हैं कि क्यों राज्य में जो सेवा करने का जो इनका भाव था, जो मन था, वो यहाँ पहुँचे हैं। इनसे मिलिए। क्या शुभ नाम है? संतोष कुमार वर्मा हुआ नाम, गिरिडीह से हुए हैं। गिरिडीह से जी। लास्ट नौकरी क्या था? लास्ट में मैं स्टेशन मास्टर के पद पे तैनात था धनबाद डिवीजन में। स्टेशन मास्टर जी। तो स्टेशन फिर से याद है ना? जी। क्या? बिल्कुल स्टेशन मास्टर के पद पे तैनात। क्या स्टेशन मास्टर? ये तो देखिए ये स्टेशन मास्टर साहब है। स्टेशन में बैठ के इनकी पूरी ठाठ चलती होगी और आज इन्हें यहाँ प्रोजेक्ट भवन में घुसने नहीं दिया जा रहा है। इनसे समझते हैं कि क्या मन था कि सीजीएल पास कर ले, यहाँ नौकरी कर ले। हमारा एक ही कहना है, क्या हमें न्याय का अधिकार है या नहीं है? क्या हमें न्याय मिलना चाहिए या नहीं? क्या हमारी सुनने वाली कोई है? क्या सरकार सोई हुई है? क्या संविधान मर चुका है? क्या नियम कानून खत्म हो चुका है? क्या भीड़ तंत्र है या लोकतंत्र है? बस हमको इसका जवाब दीजिए आप। क्या कोई भीड़ में उठ के आके बोल देगा कि नहीं सीजीएल रद्द का मतलब रद्द, तो आप आके भाषण में दे दीजिएगा कि सीजीएल रद्द, और हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग, हमारी बातें कौन सुनेगी? संविधान कहाँ चला गया आज? लोग, क्या हमारी बात सुनने के लिए कोई नहीं है? बस हम इतना ही चाहते हैं। आप हमारी जांच कराइए, हर तरह से जांच में हम रेडी हैं। जहां भी बोलिए वहां पे हम मौजूद रहेंगे। क्या कैसे लोग मान लेंगे कि आप स्टेशन मास्टर हैं? आईडी दिखाते हैं हाँ, मतलब ठीक है, लोग हम अपना आईडी आईडी दिखाएं। आप भी हैं? हाँ, हम भी स्टेशन जूम करके दिखाइए थोड़ा। देखिए ये भारत सरकार का ये आप देख सकते हैं कि आईडी कार्ड है। पूर्व मध्य रेल धनबाद मंडल संतोष कुमार वर्मा स्टेशन मास्टर। देखिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेरा देखिए इसमें। दिखाइए कब ज्वाइन किए हैं। देखिए नियुक्ति की तारीख 1/8/2017। कब तक नौकरी की है? 23 जनवरी 2026 तक। और उसके बाद 24 जनवरी से हमने बीएसओ के पद पे ज्वाइन किया हूँ और आज मैं रोड पे हूँ। हमारी सुनने वाली कोई नहीं है। आज हम रोड पे आके धक्के खा रहे हैं। घर परिवार में लोग अब क्या बोल रहे हैं कि वे भी 40 लाख देख के गया, क्या आस पड़ोस के लोग ऐसा भी बोलते हैं? आप ही सोचिए कि क्या सोचेगा लोग तो हमारे ऊपर दाग ही लगाएगा ना कि 45 लाख वाला 45 लाख वाला है। इधर कमाया होगा स्टेशन मास्टर में, इधर सेट इधर दे दिया। मतलब लोगों का कहना है। आप सोचिए कि हम क्या हर जब पैसा मेरे पास इतना रहता तो हम यहाँ रहते हैं। हम क्यों आएंगे यहाँ नौकरी करने, इतना पैसा रहेगा मेरे पास तो। आप क्या हैं भैया? हम भी स्टेशन मास्टर थे। कहाँ? फुलबसिया स्टेशन, टोरी साइड है। टोरी? हाँ। स्टेशन मास्टर? हाँ, स्टेशन मास्टर काहे छोड़ दिए नौकरी? यहाँ एएसओ का पोस्ट मिला अपना झारखंड में, लोगों का सेवा करने का मौका मिला तो आ गए। अधिकारी का पोस्ट था आगे, लेवल 7 मिल रहा था आगे, वहाँ लेवल 6 में थे। मतलब एक लेवल ऊपर के लिए अब 0 पे आ गए। अब रोड पे हैं, आप देख सकते हैं। बैठते होंगे कुर्सी पर कि स्टेशन मास्टर साहब आ गया, पूरा हिसाब करो इधर ऐसे पूरा अच्छा से चलाओ रेल। अब तो अभी डिरेल हो गए हैं आप। अब तो हम डिरेल हो गए हैं, बात सही है। अब बताइए, अब हम लोग का सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ भीड़ तंत्र चल रहा है, लोकतंत्र मर गया है।
नहीं, लोकतंत्र को जिंदा रखना है। यदि जिंदा रखना तो यही तो हमारे जो बड़े बड़े नेता लोग हैं वही बोलते हैं कि भीड़ जो मांग करता है वही मानना चाहिए, भीड़ जैसा कहता है वही करना चाहिए। ये कहाँ तक उचित है? लोकतंत्र कुछ नहीं है। अब हम कहाँ जाए ये बताइए? हम सिर्फ और कौन है घर में कमाने वाला? कोई नहीं है। जब मेरा जॉब हुआ पापा को बोले कि अब आप छोड़ दीजिए, कमाते बाहर कमाते थे उनको मना कर दिए, क्योंकि अब हम कमाने वाले तो अब क्यों जाइएगा बाहर? तो अब जब ये कैंसिल होगा फिर हम अपने फादर को बोले कि आप जाइए कमाने, अब हम पढ़ेंगे। क्या हम बोले ये बताइए? ठीक है, आइए इधर। ठीक है, हाँ बोला जाए। आप भी किस पद में थे? मैं भी इनकम टैक्स में काम करता था इनकम टैक्स में। और होम स्टेट के कारण केवल हमारा आने का, जितने भी हमारे जो भी पहले से जॉइन थे, उनका केवल और केवल एक ही उद्देश्य था आने का कि अपने राज्य में नौकरी मिले और अपने राज्य के नागरिकों की सेवा करने की मौका मिले। ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर रहा। मैं इनकम टैक्स में काम करता था। किस पोस्ट में थे? मैं टैक्स असिस्टेंट था। और ये रहा मेरा आईडी कार्ड। जबकि सेंट्रल जो गवर्नमेंट होता है उसमें काफ़ी सुविधाएं होती हैं, काफ़ी सारे अलावेंस मिलते हैं, चाइल्ड अलावेंस मिलते हैं, ट्रैवलिंग अलावेंस होता है। यहाँ पे एएसओ के अलावा और किसी पोस्ट पे ये सब सारी सुविधाएं नहीं। इसके अलावा भी बहुत सारी सुविधाएं हैं। ये सब छोड़ के हम अपने स्टेट में आए केवल और केवल एक रीज़न से कि हमें हमारा स्टेट जो है वो अपने नागरिकों को सेवा करने का मौका मिलेगा। और ऐसे जो सरकार ने निर्णय लिया है इसकी हम कड़ी आलोचना करते हैं और हम चाहते हैं कि ये सरकार अपना निर्णय वापस ले या पुनर्विचार करे। तो ये देखिए कि निर्णय वापस लें या पुनर्विचार करें। आप किस में थे पहले भैया? शिक्षक थे, पीआरटी और प्राइमरी टीचर थे हम। और हम लगातार मतलब एग्ज़ाम देते हैं और सारा एग्ज़ाम में मेरा रिजल्ट होता है और फाइनल सिलेक्शन इसमें इस बार सीजीएम में हुआ था मेरा। और हम चतरा में बीएसओ के पद पे कार्यरत थे। लेकिन सरकार के एक निर्णय से आज हम रोड पे हैं और आज बेघर हो गए हैं। लोग हम लोग पे ब्लेम कर रहे हैं। तो क्या इसमें सरकार हम लोग का सुने या ना सुने? हम लोग का सुनने वाला कौन है? आखिर में मेरा क्या दोष है? एक झारखंडी होना, झारखंड अपने राज्य विभाग में कार्य। अभी हम आपका खाद्य मामले विभाग में थे, खाद्य सुरक्षा में थे, खाद्य उपभोक्ता मामले में थे। हाँ, डीएसओ में थे, चतरा में थे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी सवाल है कि हम लोग का सबसे बड़ा दोष क्या है? झारखंडी होना, अपने स्टेट को सेवा देना, क्या सबसे बड़ी दोष है हम लोगों का? और लोग मतलब ब्लेम करते हैं या फिर जो भी करते हैं। तो मेरा उनसे एक सवाल है कि यदि आप में इतना ही टैलेंट होता तो आप क्वालिफाइंग पेपर जरूर पास कर गए रहते। 6.5 लाख में 26,000 स्टूडेंट ही मात्र क्वालिफाइंग पेपर पास कर पाए। ये आपके टैलेंट को उजागर करता है। आप किसको गुमराह कर रहे हैं? किनको बोल रहे हैं आप ये बात? हम ये बात जो हम लोग मिसलीड कर रहा है लोगों को, जो नैरेटिव सेट कर रहा है कि आप ऐसे हैं। और जो रद्दी गैंग के जो लोग हैं, जो कहते हैं रद्द का मतलब रद्द, जो दबाव बना के प्रेशर बना के जो प्रेशर, जी हाँ, वो तो दिख रहा है। कितने रिजल्ट हैं उनके, वो बताएंगे। वो तो हम नहीं बता सकते, हम तो अपना बताएंगे। मेरा फेसबुक में धनेश्वर वर्मा के नाम से फेसबुक पेज है, जाके आप चेक कर सकते हैं। प्रत्येक साल मेरा 2-3 रिजल्ट नहीं होगा तो फिर हमको आप बोलिएगा। अब जिसको लगता है कि आप गलत मीन्स और फेयर मीन्स से आए हो, आके हमसे जीडी कर ले, ग्रुप डिस्कशन कर ले किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है। और ऐसे भी हम परिचय के मोहताज नहीं है। और मेरा जब चैनल चलता होगा गिरिडीह में हमको सब हर कोई जानता है। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एक बात तो ये है कि समाज में तो ये धारणा है कि मास्टर से बढ़िया नौकरी कुछ नहीं है। 6 घंटा काम और उसके बाद छुट्टी का छुट्टी। तो काहे इधर आ गए? देखिए, इसमें एज ए ऑफिसर हम थे तो लोगों को ज़्यादा सेवा करने का मौका मिलता। वहाँ तो हम तो क्या थे, बस एक बच्चों के बीच में ही रहते थे ना। बच्चा का भविष्य बना, जी, बच्चा का भविष्य खराब हो गया। जी, तो अपना कोई शौक होता है, अपना कोई इच्छा होता है। तो एक एज ए ऑफिसर हमको सर्विस देना था, इसीलिए हमने इसको ज्वाइन किया। ठीक है, तो ये है मेरा। तो हम सरकार से यही जानना चाहते हैं, यही पूछना चाहते हैं, क्या हम लोग का क्या दोष है, हम लोग का क्या गुनाह है कि हम लोग कल एक ऑफिसर थे और आज मतलब बेघर है, आज रोड पे है। हम लोग का परिवार का जो है भरण पोषण कौन करेगा? हमारा परिवार हमारे बदौलत चलता था, तो वो कहाँ रहेंगे? क्या आप हमारा संज्ञान लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे? मतलब आप चाह रहे हैं कि जो ये दावा कर रहे हैं कि ये गलत तरीके से ये लोग पहुंचे हैं, पैसा दे के पहुंचे, वो हमसे 1-to-1 डिस्कशन कर ले, किसी भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए कोई एतराज नहीं है। दूसरी बात है
दूसरी बात हम ये आपको कहना चाह रहे हैं कि सरकार ने जो डिसीजन लिया ये कहाँ तक संवैधानिक है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आप नियुक्ति पत्र में लिखा हुआ है कि जब भी कोई मतलब अनफेयर मीन्स से पकड़े जाएंगे कोई भी पार्टिकुलरली, तो उस पर इंडिविजुअल कार्रवाई होगी। आप एक के कारण आप जो भी हैं या नहीं है, ये तो आपका तो SIT कह रहा है कि कोई पेपर लीक कोई मामला ही नहीं है, अनफेयर मीन्स कुछ है ही नहीं, तो आप फिर किस हवाले से, आप किस रीजन से पूरे आप जो 2000 कैंडिडेट का जो कैंडिडेचर है आप रद्द कर दे रहे हैं? क्या इसके लिए क्या हम लोग को रोड पे आना पड़ेगा? रोड पे आना ही सोल्यूशन है? क्या आप लोग का स्टैंड है? हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं कि जिस प्रकार आप लोगों ने आपने हम लोग को 30 दिसंबर 2025 को हमें नियुक्ति दी और आपने वाहवाही लूटी, तो क्या वो सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए ही था या फिर हम लोग के लिए लॉन्ग सस्टेनिंग के लिए था? तो सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पुनः हम लोग को पुनर्बहाल करिए, और बस यही आशा विश्वास रखते हैं, और नहीं तो फिर कोर्ट तो है ही हम लोग के लिए। पूछते हैं कि एक चर्चा ये भी है कि लोग जो मानते हैं कि खरमास में नियुक्ति पत्र बंट गया इसलिए नौकरी नहीं था। देखिए, एक अंधविश्वास ये चीज़ यदि हम लोग ये चीज़ यदि मान के चले, हम लोग यदि लेके चले, तो फिर समाज को क्या नैरेटिव जाएगा? सही बात, ठीक है। ये हर मास भी नहीं चलना चाहिए, ये उनकी खरमास में बंद कर देने चाहिए। एक मिनट, भारत के हमारे प्रधानमंत्री जी राम मंदिर का उद्घाटन भी खरमास में किए, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। एक खरमास वाली बात। इसका देखिए, ये जो चर्चा थी इसका जवाब मिल गया है, और भी जो लोग हैं ये जो बोलते हैं इससे उनकी मानसिकता झलकती है कि वो क्या है, उनकी मानसिकता क्या है, वो कितने अच्छे से समझ सकते हैं। दिशा में मुड़ना चाह रहे हैं। तो इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी सोच क्या है, वो क्या पढ़ाई करते हैं नहीं करते हैं। आप किस में थे पहले? मैं भी रेलवे में था, 2 साल, लगभग 2 साल मैंने जॉब किया था। ग्रुप डी में था मैं। अच्छा। हाँ, मैसूर डिवीजन, मैसूर में ही था। मैसूर में पोस्टिंग थी मेरी। वहाँ से ड्यूटी करने के बाद मैं यहाँ पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के रूप में यहाँ पे चयन हुआ था मेरा। तो यहीं पे मतलब अभी आप रोड पर ही हैं, मतलब ये तो नहीं है कि अब हम लोग को सरकार भी नहीं सुन रही है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in